अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है बहन भाइयों, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक भाई की कॉल आई है सिंध से, और वो भी शहर हैदराबाद से। वो कह रहे हैं पीर साहब आप कोई हमें ऐसा अमल बताएं जिस तरह के हमारे ये जो है एक भाभी है, उनको जिन जो है, उनके जिन उसके अंदर हैं, वो जिन जो है उनको तंग करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ये समझने के लिए, जिन्नात जो है वो कभी भी इंसान के अंदर नहीं जा सकता, अल्लाह की कसम नहीं जा सकता, ठीक है। और जो शैतान है वो इंसान के रगों के अंदर दौड़ता है, और शैतान जो है वो इंसान के अंदर जा सकता है। जिन जो है वो कभी भी इंसान के अंदर नहीं जा सकता। और उसके बाद जो है आपने पूछा है कि इसका कोई निकालने का तरीका बताइएगा, ताकि हम जो है ख़ुद इससे जिन्नों जो है इनको निकाल सकें। जिन्नात जो है वो इंसान को चपक सकते हैं, और शैतान इंसान के अंदर जा सकता है, ठीक है। अगर कोई मौलवी कोई पीर आपको ये बोलता है, ठीक है, कि आप जो है जिन जो है इंसान के अंदर जा सकता है, मेरा नंबर आप मिलाएं 0300390806 मुझे लोकेशन बताएं, मैं खुद आऊँगा, ठीक है। मैं उसको बोलूँगा कि साबित करो कि जिन इंसान के अंदर कैसे जा सकता है, ठीक है। और उसका तरीक़ाकार जो है मैं आपको वीडियो शॉर्ट जब होती है तो आप वीडियो का लंबी वीडियो देख कर भी गायब हो जाते हैं, तो वीडियो तब तक पूरी नहीं देखेंगे बात कैसे समझ आएगी आपको। तो इस वजह के लिए मैं ऐसे करता हूँ, एक वीडियो जो है मैं दोबारा भी बना लेता हूँ इस चीज़ पर, ताकि आपको समझ सही मारे आ जाए। भाइयों, सबसे पहली चीज़ जो है, जब घर में आप आते हो, घर में दरवाज़े से जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करो, दरवाज़े के अंदर आते हुए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके फ़ायदे बताने लग जाऊँ तो वीडियो ख़त्म हो जाएगी। एक तो रिज़्क़ में कभी कमी नहीं होएगी, शैतान घर से भागेगा, और घर में कोई ना भी हो फिर भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अस्सलामु अलैकुम लाज़मी बोला करो, ठीक है। और उसके बाद रिज़्क़ में बरकत आएगी। नमाज 5 वक्त का वजीफ़ा है भाइयों, एहतमाम किया करो नमाज का, नमाज ना छोड़ा करो। उसके बाद जो है, अगर किसी के घर में जिन्नात का मसला है भी सही, सीरियस मामलात है, तो उसके सही तरीका जो है, आप उसको वज़ू कराएं और ख़ुद भी वज़ू करें, ठीक है। उसके बाद जो है आपने अज़ान देनी है, ठीक है। उनके कान में आप, या अगर स्पीकर हो कोई डेग वगैरह, तो उसके अंदर आप उसकी ऊंची आवाज़ हो, उसके कान में अज़ान की आवाज़ आनी चाहिए। उसके बाद जो है, ठीक है, आपने सूरतुल फातिहा पढ़ना है, और उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है। और एक मैं आपको बता देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत यूनुस की आयत है, ठीक है, ये पढ़ने, इन्नल्लाह सयुब्तिलु, इन्नल्लाह सयुब्तिलु, इन्नल्लाह सयुब्तिलु।